Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन, देन न्यूट्रिशन एंड देन रेस्पिरेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसी भी चीज को क्या कराना, मूव कराना. तो क्या है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो क्या है कि रेगुलर नीड होती है किस चीज की? रेगुलर नीड सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं उसमें कंटिन्यू क्या होती है, जरूरत होती है. किस चीज की? रेगुलर सप्लाई की, फूड की, ऑक्सीजन की एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. अब ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में? बाय द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. किसकी वजह से होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अच्छा, ये काम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते जाएंगे उनके अंदर क्या होता जाएगा कि हर एक ऑर्गन क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा हर एक काम को करने के लिए. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या है, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन है. तो इसीलिए ही हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बींग्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम. किसके थ्रू होता है? थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज कॉन्सिस्ट ऑफ. अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर किन किन चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है. तो देखो, ह्यूमन बींग्स की ही बात करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है. कितने से? 3 पार्ट से. तो फर्स्ट है जैसे कि हार्ट. तो हार्ट का क्या काम होता है? अभी तक कुछ तो पढ़ा ही होगा, हार्ट का नाम तो सुना ही होगा. तो हार्ट का काम क्या होता है? क्या होता है हार्ट? कैसा ऑर्गन है हार्ट? ए पंपिंग ऑर्गन है. कैसा हार्ट है? हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है. कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है. ये तो हो गई हार्ट की बात. नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है? कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज एंड वेन्स, ये हो गई आपकी ब्लड वेसल्स. देन आता है सर्कुलेटरी मीडियम. भाई किसी भी चीज को ट्रेवल करने के लिए कुछ मीडियम की तो जरूरत होगी ना. ऐसा तो है नहीं कि बिना मीडियम के वो कोई भी चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ठीक है. तो वो मीडियम है, वो मीडियम कौन कौन से होते हैं? या तो ब्लड हो गया या क्या हो गया, ब्लड की ही जैसा क्या होता है, लिम्फ. नेक्स्ट इनका जो डिफरेंस है वो आगे बात करेंगे. पर यहाँ जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो कौन कौन है? ब्लड है, लिम्फ है. अब बात करोगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इन 3 चीजों से मिलके तो बन गया. किन किन चीजों से? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेटरी मीडियम. पर कभी सोचा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कितने तरीके का होता है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका 2 तरीके का होता है. कितने तरीके का? 2 तरीके का, ठीक है. तो जैसे फर्स्ट तो क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट तो कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं? कभी नाम सुना है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें. तो अच्छा, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन कि क्लोज? बताओ कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? कभी सोचा है क्या कि कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो हम लोगों में होता है कौन सा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन सा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. किसमें होता है ये? ह्यूमन बींग्स में, ठीक है. अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होता है. तो कभी फाइलम्स के नाम सुने क्या एनिमल किंगडम में? पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा. तो बताओ ऑर्थोपोडा के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? नाम सुना है? ऑर्थोपोडा. ऑर्थोपोडा. इस ऑर्थोपोडा के अंदर क्या क्या आते हैं? इंसेक्ट्स. क्या आते हैं? सारे इंसेक्ट्स इसी के अंदर आते हैं. इंसेक्ट्स,
कॉकरोच, ये सब क्या आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा का जो फाइलम है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। किस में आते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ले लो कॉकरोच, तो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसेक्ट्स का भी क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, पर मेनली अपने को कॉकरोच का याद रखना है। कॉकरोच का कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन। अभी पूछोगे ओपन और क्लोज का मतलब क्या है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो उनका ब्लड है या लिम्फ है, क्योंकि सर्कुलेटरी मीडियम कौन कौन से थे, या तो ब्लड है या लिम्फ है, तो ब्लड है या लिम्फ है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी ब्लड आर्टरीज या वेन्स के थ्रू फ्लो नहीं होता है। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, अच्छा तुम्हें ऐसे दिख रहा है क्या कि हमारी बॉडी है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना, थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज फ्लो हो रहा है नॉर्मली। पर ओपन सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड है या लिम्फ है वो इन आर्टरीज एंड वेन्स से सर्कुलेट नहीं होता है, ओपनली क्या रहता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। और इस क्लोज में क्या होता है, किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, वेन्स के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू, ये इनमें डिफरेंस है। तो बताओ क्या डिफरेंस हो गया, कितने तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन में क्या बताया कि ओपन के एग्जांपल सबसे पहले तो याद रखना ऑर्थोपोडा के, मेनली कॉकरोच, और क्लोज में जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो क्लोज में क्या हुआ कि ब्लड है या लिम्फ है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, आर्टरीज के थ्रू या वेन्स के थ्रू। और ओपन में क्या हो रहा है कि जो ब्लड है या लिम्फ है वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, ओपन के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू ब्लड है वो फ्लो नहीं होगा, हमको दिखेगा ओपनली फ्लो होगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए इसके डिफरेंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके एक एक पार्ट पे। तो देखो पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ये तो हो गया हार्ट का डायग्राम आपका, क्या है ये, कैसा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। अब इसके बारे में हम बात करें तो हार्ट का जो लेंथ और विड्थ होता है वो कितना होता है, कुछ आइडिया है, हार्ट का जो लेंथ एंड विड्थ कितना कितना होता है, कुछ आइडिया है। देखो हार्ट है वो सबसे पहले तो कैसा हार्ट है, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम ह्यूमन की ही कर रहे हैं नॉर्मली, तो हमारा जो हार्ट है वो कैसा हार्ट है, देखो ये नॉलेज होना चाहिए कि कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, ऑटोजेनिक नहीं है, कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, अब मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। कोई भी हमको क्या कराना है, मतलब कोई भी जैसे हमको सपोज कि कोई भी अगर हमको कुछ भी पंपिंग वगैरह में, तो क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे किसी भी चीज का क्या कराने के लिए, कंडक्शन कराने के लिए। और कैसा होता है मायोजेनिक का मतलब ये है कि मसल फाइबर्स प्रेजेंट हो गई पहली बात तो, और दूसरा क्या होता है इस मायोजेनिक के अंदर, अगर आप क्या करेंगे, इस हार्ट को सपोज ह्यूमन बीइंग की बॉडी से अलग निकाल लेंगे, तो क्या करेगा ये, तब भी क्या करेगा, पंपिंग करेगा, ठीक है, जब भी क्या करेगा, फंक्शन करेगा। पर अगर ऑटोजेनिक हार्ट की बात करें तो वो ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए मायोजेनिक हार्ट होता है हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कि अगर हम उसको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर भी निकाल लेंगे तो भी क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा, यानी कि तब भी वो क्या करेगा, पंपिंग करेगा, कौन, हार्ट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट बात हो गई कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी कि मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पंपिंग वगैरह किसके थ्रू होती है, थ्रू मसल फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है यानी कि ये फंक्शन में रहता है, अगर इस हार्ट को हमने क्या कर लिया, बॉडी से रिमूव भी कर लिया तो, ठीक है, यानी कि पंपिंग करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ट हमने बॉडी से बाहर निकाला तो स्टॉप हो गई, इसकी हार्ट बीट क्या हो गई, स्टॉप हो गई। नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है कि जो हार्ट का जो साइज क्या होता है, तो 9 सेंटीमीटर तो क्या होता है, इसकी ब्रॉडनेस होती है, क्या होती है,
9 सेंटीमीटर इसकी ब्रॉडनेस होती है और 12 सेंटीमीटर क्या होता है इसका लेंथ होता है। कितना लेंथ होता है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है? बताओ, हार्ट है उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है? कभी सुना है हार्ट ऐसा है? किसके जैसा स्ट्रक्चर दिखता है? क्लेंच्ड फिस्ट के जैसे। किसके जैसे? क्लेंच्ड फिस्ट के जैसे, मुट्ठी के जैसे दिखता है, यानी कि ऐसे, ये मुट्ठी के जैसे ऐसे दिखता है हार्ट। ठीक है, इतना क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा। और इसका जो साइज है वो कितना होता है? 9 सेंटीमीटर इसका ब्रॉडनेस होता है, 12 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? लेंथ होता है। किसका? हार्ट का। अब हार्ट की और क्या बात करें कि भाई जो हार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे कैसे फ्लो करता है, ये देखना है अपने को हार्ट से। ठीक है, तो देखो हार्ट है, ये आपका क्या हो गया? हार्ट हो गया। अब इस हार्ट के अंदर क्या होगा? ये जो वीना कावा है ना, वीना कावा, इसके थ्रू क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना कावा के थ्रू हार्ट में एंटर करेगा। किसके थ्रू? वीना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? वीना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर कैसा ब्लड एंटर करेगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड एंटर करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। किसके थ्रू? किसके थ्रू? वीना कावा के थ्रू। अब इस वीना कावा से जो ब्लड है वो कहाँ आ गया? आपके राइट एट्रियम में। कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में। अच्छा, नॉर्मली ये तो पढ़ा ही होगा, ऐसे रफ सा डायग्राम देखा जाए तो देखो, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और उधर वाला क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ऐसे देख लो। तो क्या हो गया? यहाँ से सपोज ये वीना कावा है, वीना कावा से जो ब्लड है वो कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम से इसको कहाँ जाना है? राइट वेंट्रिकल में जाना है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में जब ये जाएगा, यानी कि इस राइट एट्रियम से जब ये इस राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या प्रेजेंट होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या करेगी? अच्छा, कभी दिमाग में तो आता ही होगा क्वेश्चन की मैम ये राइट एट्रियम से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आएगा तो क्या बैक फ्लो नहीं हो सकता? तो ये बैक फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो इसको बैक फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे एक तरीके से किसकी तरह काम करेगा कि भाई यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है कि यहाँ से ब्लड आया, देन ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगी, देन क्लोज, यानी कि इसको बैक फ्लो नहीं करने देगा। कौन? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो बताओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, किस किस के बीच में प्रेजेंट है? तो बताओ ट्राइकस्पिड वॉल्व है किस किस के बीच में प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में प्रेजेंट है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड। अब क्या होगा कि यहाँ तो आ गया राइट वेंट्रिकल में, सपोज यहाँ ब्लड आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है ये लंग्स में मूव कर जाएगा। कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा इसका? लंग्स में क्यों गई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सपोज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका क्या होगा? तो देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा सबसे पहले। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, अब ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑरेटा के थ्रू क्या है? डिफरेंट डिफरेंट अपने जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, सपोज ब्रेन हुआ, किडनी हुआ, उसमें क्या है ये मूव कर जाएगा। अच्छा, क्यों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव करे? क्योंकि ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ तो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स थी, यहाँ कौन सी वॉल्व्स प्रेजेंट होती है? यानी कि इस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सी वॉल्व्स प्रेजेंट होती है? बताओ, यहाँ तो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हो गई, उधर क्या है? उधर होती है बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि दो वॉल्व होती है, यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व। कैसी वॉल्व? बाइकस्पिड। और इस बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम पता है क्या? बताओ, बाइकस्पिड वॉल्व का और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं मिट्रल वॉल्व। क्या बोल सकते हैं? मिट्रल वॉल्व।
तो ये भी क्या करेगा यहाँ पे, ये भी यही काम करेगा कि इसका बैक फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है, किसका, ब्लड का। यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट हो गया, ट्राइकस्पिड, और यहाँ क्या प्रेजेंट हो गया, बाइकस्पिड। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बाइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बाइकस्पिड वॉल्व का आपको बताना है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये हो गया आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, देन राइट वेंट्रिकल में। उधर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑरेटा के थ्रू कहाँ चला जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है। तो ये तो हो गई आपकी ये बात। अब जो हार्ट है वो उस हार्ट का पढ़ते हैं कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होगा कि जो ब्लड है वो हार्ट से कहाँ मूव करेगा। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें क्या होगा कि जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में मूव करेगा, लंग्स से वापस हार्ट में मूव करेगा। ये तो हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब याद रखना कि ब्लड कहाँ से, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फर्स्ट कौन सा सर्कुलेशन देखना है हमको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने क्या बताया कि जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ब्लड मूव करेगा किधर से, हार्ट से लंग्स में, एंड देन अगेन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू lungs, heart to lungs and then again lungs to heart। ये तो हो गया आपका क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हो गया ये, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सा सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो इस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें होता है कि जो ब्लड है आपका वो कहां से कहां मूव करेगा, जो ब्लड है वो हार्ट से कहां मूव करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव करेगा। या बताओ कहां, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में। यहाँ तो क्या था, हार्ट से लंग्स में, और यहाँ कहाँ जाएगा, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि आप बोल सकते हो ब्रेन, किडनी, ये सब में। तो यहाँ लिखो ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। समझ में आया कि जो ब्लड है वो हार्ट से कहां जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा। ये हो गया आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब बात करें कि डबल सर्कुलेशन की बात सुनी होगी। अच्छा, हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डबल सर्कुलेशन है या सिंगल, डबल। कैसा सर्कुलेशन है, डबल। अच्छा, भी डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो क्या है, दो बार फ्लो करेगा आपके हार्ट से एक ही साइकिल में। एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 हार्ट बीट पे। तो यानी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो ब्लड है वो आपके हार्ट से 2 बार फ्लो करेगा, 1 साइकिल में। यानी कि एक ही साइकिल में जो आपका ब्लड है वो हार्ट से कितनी बार मूव करेगा, 2 बार पास हो गए या 2 बार मूव करेगा। क्या, आपका ब्लड कहां से, हार्ट से, ठीक है। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट इन अ साइकिल, अच्छा बताओ, जो हमारा हार्ट है वो कितने टाइम्स बीट करता है इन 1 मिनट। जो हार्ट है वो कितने टाइम्स बीट करेगा, 72। ऑन एन एवरेज अपन क्या बोलते हैं, 72 टाइम्स। अच्छा ठीक है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं शायद,
शायद क्या 60 होते हैं, तो क्या है 72/60 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो ध्यान रखना आपका एक कार्डियक साइकिल है, क्या बोल रही हूं मैं, नया सा नाम आ गया ये तो मैडम, 1 कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल आपका कितने सेकेंड्स का होता है 0.8 सेकेंड्स का। ये वैरी भी कर सकता है, यानी कि सपोज किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है बीपी हाई है तो ये 72 थोड़ी ना देगा, तो और ज्यादा हो जाएगा, या किसी के अंदर कम है तो ये कम ज्यादा हो जाएगा, तो ये कम ज्यादा है तो यानी कि ये भी वेरिएट करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्डियक साइकिल है वो कितने सेकेंड्स का होता है 0.8 सेकेंड्स का। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट के बारे में। हार्ट का समझ आया कि क्या बोला है मैंने, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा दिखता है, बताओ किसके जैसा दिखता है, फीस्ट के जैसा, किसके जैसा, क्लिंच फीस्ट के जैसा दिखता है क्या, हार्ट। ठीक है, और ये भी बता दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स के बारे में बताया, बाइकस्पिड वॉल्स, ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या था, जो बाइकस्पिड वॉल्स थी उनका दूसरा नाम क्या था, बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम था मिट्रल वॉल। क्या नाम था, मिट्रल वॉल। अब हम पढ़ेंगे कि हार्ट के बारे में पढ़ लिया फर्स्ट, पंपिंग ऑर्गन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड के बारे में। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, ब्लड के बारे में। ब्लड का बताया था ना सर्कुलेटरी मीडियम है, तो सर्कुलेटरी मीडियम क्या है, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, चलो ब्लड हेडिंग डालो, ब्लड। अच्छा, इस ब्लड के बारे में आप क्या जानते हो, क्या है ब्लड, क्या जानते हो इस ब्लड के बारे में, व्हाट इज ब्लड। कोई आपसे पूछे तो ब्लड क्या है, ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है ब्लड, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है ब्लड, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या, ब्लड। अब इस ब्लड के बारे में कभी सोचा है कि जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, यानी कि जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलके बना है। तो जो ब्लड है वो 2 चीजों से मिलके बना है, क्या क्या, जैसे फर्स्ट तो हो गया आपका क्या, सॉलिड कंपोनेंट्स। क्या है, सॉलिड कंपोनेंट्स। और दूसरा है आपका लिक्विड कंपोनेंट्स, यहीं पे लिख लो, दूसरा है आपका लिक्विड कंपोनेंट्स। जो ब्लड है वो मैंने क्या बताया है, एक तो सॉलिड कंपोनेंट है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड कंपोनेंट। अब एक सॉलिड कंपोनेंट है, ध्यान रखना कि जो ब्लड है उसका जो सॉलिड कंपोनेंट है वो क्या है, 45% क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, 45% क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड को। कौन, सॉलिड कंपोनेंट। 45% कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड, कौन, सॉलिड कंपोनेंट्स, और बाकी का बचा ये लिक्विड कंपोनेंट हो गया। अब इस सॉलिड कंपोनेंट में 3 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, बताओ कौन कौन से। फर्स्ट है आपका आरबीसी, फर्स्ट है आपका आरबीसी, सेकंड है आपका डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। बताओ, जो ब्लड है मैंने अभी तक क्या बताया कि जो ब्लड है वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो हो गया, पर इसमें क्या है, जो ब्लड है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, 2। जैसे कि फर्स्ट है आपका सॉलिड कंपोनेंट एंड दूसरा है आपका लिक्विड कंपोनेंट। अब ये जो सॉलिड कंपोनेंट है ये क्या है, 45% कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपके ब्लड को, कितना परसेंट, 45%, और बाकी का बचा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, अब ये जो 45% जो है ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट्स, इसमें किस किस से मिलकर बना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, आरबीसी के बारे में क्या जानते हो, आरबीसी के बारे में क्या नॉलेज है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, बताओ क्या होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स।
व्हाइट ब्लड सेल्स और यहाँ प्लेटलेट्स। तो आरबीसी है, सबसे पहले बताओ उसका नंबर कितना प्रेजेंट होता है, आरबीसी का नंबर कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी में। तो देखो इसका नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन। ये हो गया इसका नंबर, किसका, आरबीसी का। अब ये जो आरबीसी है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड। ये किसका काम होता है, आरबीसी का। और आरबीसी के बारे में क्या जानते हो बताओ, आरबीसी के अंदर ऐसा कौन सा चीज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो आरबीसी है उसका कलर रेड दिखता है। आरबीसी के अंदर ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड दिखता है, हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से कैसा कलर दिखता है, इन पार्ट्स रेड कलर। अच्छा ये बताओ कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितना प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन है ऑन एन एवरेज 100 ml ब्लड में कितना प्रेजेंट होता है। नॉलेज तो हो गई, बोलते ना हमारा हीमोग्लोबिन 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो देखो ऑन एन एवरेज 12 to 16 क्या प्रेजेंट होना, 12 to 16 हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो आरबीसी है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसका लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन का मतलब क्या बताया था, अच्छा तुमको नहीं बताया, चलो मैं बता दूं। लाइफ स्पेन का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। अच्छा ये 120 डेज इसका लाइफ स्पेन है। सपोज 120 डेज बाद ये क्या है, डिस्ट्रॉय, कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में। कहाँ, स्प्लीन में। तो स्प्लीन को क्या बोलेंगे बताओ, स्प्लीन को और क्या बोल सकते हैं हम, स्प्लीन को और क्या बोल सकते हैं, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलेंगे हम, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी। तो बताओ समझ में आया आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में मैंने क्या बताया, 5 to 5.5 मिलियन इसका क्या होता है, काउंट होता है। इसका लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है। काम क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो क्या प्रोवाइड कराता है, रेड कलर। और हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है, 12 to 16 ऑन एन पर 100 ml ब्लड। ये हो गया आपका आरबीसी के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर फर्स्ट आरबीसी कहाँ बनी थी, ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर फर्स्ट आरबीसी कहाँ फॉर्म हुई थी बताओ। ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर फर्स्ट आरबीसी कहाँ बनी थी, तो लिखना है यॉर्क सैक। कौन सा सैक, यॉर्क सैक। समझ में आया कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर फर्स्ट आरबीसी कहाँ बनी थी, यॉर्क सैक में। ठीक है, अब बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी है जो उसका क्या है, अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका काम क्या है। तो चलो काम की अगर हम बात करें इनकी, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, हमको बॉडी डिफेंस से, किससे बचाते हैं हमको, कोई भी जर्म्स है या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं तो उससे हमको क्या, कौन बचाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्लोटिंग का काम। किसका काम, क्लोटिंग का। जैसे कि आप लोगों को कई बार ऐसे चोट लग जाती है, गिर जाते हैं तो क्या ब्लीडिंग होती है, तो वो कुछ टाइम बाद क्या स्टॉप हो जाती है। स्टॉप किसकी वजह से होती है, प्लेटलेट्स की वजह से। किस चीज में काम आता है ये प्लेटलेट्स, हेल्प्स इन क्लोटिंग। किसमें, क्लोटिंग में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ब्लड का। नेक्स्ट है हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट भाई हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। भाई पंपिंग हार्ट, पंपिंग ऑर्गन क्या था, हार्ट था। नेक्स्ट है ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ का और देखते हैं पहले, लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी एक फ्लूइड ही होता है अपनी बॉडी के अंदर। लिम्फ, हेडिंग डालो लिम्फ।
लिम्फ भी क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक है, क्या है, फ्लूइड है। पर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि येलोइश या ये बोल सकते हो कलरलेस फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, कलरलेस, येलोइश या ऐसे कलरलेस फ्लूइड होता है ये, कलरलेस फ्लूइड। और इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, 90% तो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 90% वाटर, और 10% क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किसके अंदर, इस लिम्फ के अंदर। और ये जो लिम्फ है इसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन, क्या किस चीज में हेल्प करते हैं ये जो लिम्फ है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। और ये सीक्रेट कहां से होता है, सीक्रेटेड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज, इनटू टिश्यूज, ठीक है। ये हो गया आपका लिम्फ का, या ये बोल सकते हो ब्लड कैपिलरी से क्या होती है, ये सीक्रेट होती है इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, और ये बोल सकते हो टिश्यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस और 90% क्या होता है, वाटर। इस 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं एग्जांपल जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब, ठीक है। और क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और हार्मोन्स का, और कहां से सीक्रेट होता है, ब्लड कैपिलरी से, कहां पे, टिश्यूज में या इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। ये हो गया आपका लिम्फ के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कि जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो दो तरीके की बताई थी, कौन कौन सी, आर्टरीज थी और दूसरी कौन सी थी, वेन्स थी। तो आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टरीज और वेन्स ये क्या है, क्या बताया था, आर्टरीज और वेन्स क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ लिख लो ब्लड वेसल्स है, क्या है ये, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये हो गया। अब आर्टरीज है, अब बताओ इन आर्टरीज का काम क्या होता है, क्या काम होता है आर्टरीज का, आर्टरीज का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, किसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो लिखो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, यानी कि आर्टरीज है ये ट्रांसपोर्ट तो करती है, किस चीज का करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। आर्टरीज है ये क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स तक। कौन, आर्टरीज, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टरीज का, क्या करता है आर्टरीज कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका ट्रांसपोर्ट करती है, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट या अदर ऑर्गन्स में, ठीक है। ये क्या काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, बताओ कहां से कहां तक करेगा,
ये तो क्या कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर अदर ऑर्गन से है, ये क्या करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स टू हार्ट, अदर ऑर्गन्स टू हार्ट। तो देखो अब ये बताओ कि ये वाली जो आर्टरीज है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होगी या कलेक्टिंग वेसल होगी? ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। क्यों? क्योंकि अदर ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। कैसी वेसल? डिस्ट्रीब्यूटिंग। और ये कैसी वेसल हो जाएगी? बताओ, जब ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है तो ये हो जाएगी कलेक्टिंग वेसल। ये क्या काम करता है? अदर ऑर्गन से क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कलेक्टिंग वेसल्स। ठीक है, ये हो गया। और ये कैसी होती है? आर्टरीज थिक होती है, थिक एंड इनइलास्टिक, थिक एंड इनइलास्टिक। और ये बीन्स क्या होती है? थिन। क्या होती है? थिन एंड इलास्टिक। तुम्हें कभी आर्टरीज दिखती है क्या? ये बीन्स तो दिखती हैं, बीन्स तो आपको नॉर्मली ब्लूइश ग्रीनिश दिखती हैं, पर क्या आपको कभी आर्टरीज दिखी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? थिक है एंड इलास्टिक है। और जो बीन्स है वो क्या होती है? थिन होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टरीज और बीन्स में डिफरेंस। क्या होती है? ये ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, थर्ड ये ट्रांसपोर्टेशन तो एनिमल्स में तो पढ़ लिया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। भाई प्लांट्स के अंदर किस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है? ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि प्लांट्स है उसके अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा? वाटर का। और किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा? बताओ किस चीज का? फूड का। तो अब ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर पढ़ेंगे हम? प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो देखो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स में आर्टरीज, वेन्स ये काम कर रही थी, वहां करेगी जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है? देखो यहाँ तो जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि ये दो पाथवेज हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, अब जाइलम है वो क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम यानी कि जल, ऐसे याद रखना, ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम। अच्छा ये बताओ वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा? हम लोग पानी किसी प्लांट को देते हैं तो क्या है? रूट्स में तो जाता है ना उनका पानी, तो कहाँ से? ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर एरियल पार्ट्स, अदर एरियल पार्ट्स। ये किसका काम होता है? जाइलम का। ठीक है, अब जाइलम में बताओ जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का तो यहाँ पे क्या है? कोई भी एटीपी यूज नहीं होगी, नो एनर्जी नीडेड, या ये बोल सकते हो नो एटीपी यूज, कोई भी एटीपी का क्या होगा? यूज नहीं होगा। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का। कौन से फूड का? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स क्या कर रही है? लीव्स के अंदर क्लोरोफिल जो भी क्या बना रही है? कार्बोहाइड्रेट्स, और जो स्टोर कर रहे हैं स्टार्च के फॉर्म में, वो कहाँ तक पहुंचाएगा? रूट्स तक, स्टेम्स तक। ये किसका काम होता है? फ्लोएम का। तो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ये हो गया। अब यहाँ पे तो क्या था? एटीपी का कोई यूज नहीं था, यहाँ पे क्या है? एटीपी का क्या होगा? एटीपी इज यूज, और यू कैन से एटीपी का क्या होगा? यूज होगा। ये बोल सकते हो कि एनर्जी का क्या होगा? यूज होगा। अब एटीपी की फुल फॉर्म देखो, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया आपका एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स तो हो गया। अब एक दो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन, जैसे बोलते हैं ना ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर। क्या है? लॉस ऑफ वाटर। किसकी फॉर्म में लॉस हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द, किससे? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स
parts of the plants, from the aerial parts of the plants, from the aerial parts of the plant. ये हो गया क्या आपका ट्रांसपिरेशन। अब इस ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, इस ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस होता है पहला तो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन टू द प्लांट्स, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करता है। किस चीज में काम करता है, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। और क्या काम करता है, और ये काम करता है कंडक्शन। किस चीज का कंडक्शन कराता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किससे कराता है, बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशनल पुल, बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशनल पुल। ये हो गए आपके दो फंक्शंस ट्रांसपिरेशन के। एक छोटी सी टर्म और यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन टीचर्स पूछ लेते हैं, ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। तो देखो ट्रांसलोकेशन होता है कि क्या होता है ट्रांसलोकेशन, जैसे कि सपोज लीव्स में क्या हुआ, लीव्स में क्लोरोफिल के थ्रू क्या बना, फूड बना, ठीक है। तो उस फूड का ट्रांसपोर्ट होना कहां से, लीव से अदर पार्ट्स में, प्लांट के अदर पार्ट्स में उस फूड का लीव से क्या होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो अगर पूछे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन नॉर्मली फ्लोएम के जैसे ही है, क्या कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसका, फूड का, कहां से, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो देखो ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स देखते था, जाइलम फ्लोएम, कि ये दोनों क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। देन ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और सेकंड क्या फंक्शन है, नहीं फर्स्ट फंक्शन तो क्या हुआ, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपिरेशन की मैंने डेफिनेशन बोली पहले कि लॉस ऑफ वाटर वेपर, और फंक्शन क्या हो गया, टेम्परेचर रेगुलेशन में काम करता है। दूसरा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशनल पुल, ये हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज का, फूड का ट्रांसपोर्ट, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स टू द अदर पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब कल की क्लास में क्या करेंगे हम, एक्सक्रीशन। और कोई भी आपको अगर किसी भी चीज पे डाउट होता है तो कमेंट कर दिया करो, और ये जो नोट्स हैं आपके, जो भी मैंने आज पढ़ाया है या तो स्टार्टिंग की क्लास से तो पढ़ रहे हो, वो तुम्हें सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बोर्ड पे कि हम उतारे कैसे या बोर्ड पे से नोट्स कैसे लिखें, तो वो प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम पे आपके लिंक में चेक करना, आपके नोट्स सारे अवेलेबल हैं क्लास वाइज। जैसे आज ट्रांसपोर्टेशन कराया, तो ट्रांसपोर्टेशन के आपके लिंक में नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। और नेक्स्ट कल टॉपिक पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन, ठीक है।